गाइस इनका इंटीरियर तो देखिए। क्लब महिंद्रा रिसोर्ट के हमारे व्हाइट प्लान का स्टूडियो रूम है ये। इंटीरियर देखिए गाइस, भाई घर पे भी कुछ ऐसा ही बना हुआ चाहिए, मजा ही आ जाए। वो 3 अलग अलग ऑफर्स जो क्लब महिंद्रा ने हमें दी थी वो कौन सी थी और हमने ये वाला ऑप्शन ही क्यों चुना है। वाह, बस कुछ देर और हम शिमला पहुंच जाएंगे। मेन सिटी से काफी ज्यादा दूर रहते हैं। ओ भाई, फॉरेस्ट तो रह गया नीचे और कितनी ज्यादा हाइट पर रिसोर्ट बनाया हुआ है, देखिए तो सही गाइस। ये 212 पे कॉल करेंगे और रिफर। ठीक है। जोरदार बारिश की वजह से खतरनाक फॉगी वाले रास्तों को पार करते हुए राजगुंदा से बीर बिलिंग और बीर बिलिंग से हमें मंडी पहुंचने में लगभग 8 से 9 घंटे लग गए गाइस। तो कल रात मजबूरी में आके हमें यहाँ पर स्टे लेना पड़ा और अब हमारा अगला डेस्टिनेशन वो है जिसके लिए हम एक्साइटेड थे बिल्कुल शुरू से। मंडी में हमें नाइट स्टे क्यों लेना पड़ा, ये सब कुछ आपको मेरी इसके पहले की वीडियो में मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और वही वीडियो आप ऊपर आई बटन में भी चेक कर सकते हो। खैर, जो हुआ वो हो चुका, उसको भूल जाते हैं और आगे के सफर को एंजॉय करते हैं। चलिए गाइस, हम निकल गए हैं क्लब महिंद्रा शिमला नालदेहरा के लिए, जो हम ही ने चुना था। क्लब महिंद्रा के 3 ऑप्शन हमें ऑफर करने के बाद क्लब महिंद्रा ने हमें ऑफर्स क्यों दी, वो भी 3 अलग अलग ऑफर्स। और वो 3 अलग अलग ऑफर्स जो क्लब महिंद्रा ने हमें दी थी वो कौन सी थी और हमने ये वाला ऑप्शन ही क्यों चुना, ये सारी बातें आपको मेरी इसके पहले की वीडियो में मिल जाएगी। गाड़ी के ऊपर जो हमारा लगेज है ना, उसको तरपाल बांधा हुआ था, वो निकल गया है। बहुत इरिटेट हो रहा था, वो फड़फड़ाने की आवाज आ रही थी पूरे रास्ते। और फिर थोड़ी थोड़ी रिमझिम सी ना बारिश चालू ही है, तो हमारे ड्राइवर भैया ने गाड़ी को साइड पर रुकाया और फिर से उन्होंने तरपाल को अच्छे से टाई कर लिया है। कल पूरे दिन का सफर किया हमने ना, बहुत थके हुए थे, तो सुबह ना हमसे जल्दी उठा नहीं गया। तो जब भी उठे तो तुरंत ही फिर मतलब कुछ खाने पीने के लिए हम रुके नहीं होटल में, तुरंत हम निकल गए। तो रास्ते में ही कहीं ब्रेकफास्ट के लिए कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट या कोई ढाबा वगैरह दिखे तो हम देख रहे हैं, लेकिन सुबह जल्दी निकल गए ना, तो इतनी जल्दी ना यहाँ पर दुकानें खुली नहीं है। यहाँ पर गूगल मैप का सेटिंग लगाकर हम रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कहीं पर कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखे तो। लेफ्ट साइड में कहीं भी रेस्टोरेंट आएगा। हमारे ड्राइवर भैया का भी ये रोज का रास्ता नहीं है, वो हरियाणा से है, तो उनको भी इतना कुछ आइडिया नहीं है कि कहाँ पर कोई रेस्टोरेंट वगैरह है कि या नहीं, ढाबा वगैरह कुछ भी। तो इसलिए हम गूगल मैप चला कर ही आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरफ ये अच्छा लग रहा है रेस्टोरेंट, थोड़ा सा ऐसे मतलब ढाबा टाइप लग रहा है। वैसे ना कई बार हमने रास्ते में आते जाते मतलब मार्क किया है, नोटिस किया है कि हाईवे पर जो ऐसे रेस्टोरेंट्स बड़े बड़े रहते हैं ना, जो ढाबा जैसे रहते हैं, टेस्ट वहाँ पर अच्छा ही रहता है। मोस्टली जो शेफ़ वगैरह रहते हैं वो पंजाब से ही रहते हैं, तो उन लोगों की ग्रेवी वाली सब्जियाँ वगैरह, मतलब खाना वहाँ पर अच्छा ही मिलता है मोस्टली। तो कुछ हल्का ही ब्रेकफास्ट सुबह सुबह अच्छा लगता है मुझे, तो मैंने मेरे लिए मंगवाया 1 प्लेट पोहा और बाकी लोगों ने मंगवाया यहाँ पर आलू पराठा और गर्मा गर्म आलू पूरी। खाना अच्छा था, टेस्टी था, मतलब जैसा हमने सोचा था ना, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही खाना था यहाँ पर। कुछ देर तक हम इस रेस्टोरेंट के बाहर टहल रहे थे और भव्य को 1-2 कॉल करने थे अर्जेंट वाले, तो इसलिए सोचा यहाँ पर थोड़ी देर रुक के फिर आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी गाइस, मौसम देखो कितना सुंदर यहाँ पर बना हुआ है। तो आगे बढ़ने का हमारा तो ना, एक बार ही बाहर निकल जाए तो हमें वापस गाड़ी में बैठने का जल्दी से मन ही नहीं करता। मौसम ही ऐसा बना हुआ है ना कि मतलब हम ना, समझ लो कमज़ोरी है हमारी, मतलब ये इतना प्यारा सा सुंदर बारिश के सीज़न में जो ग्रीनरी सी छाई हुई ऐसा वाला अगर ये जो एटमॉस्फेयर मिल गया ना हमें, हम चिपक जाते हैं वहीं पर। और ऐसे प्यारे से बारिश के मौसम में क्लाइमेट फॉगी सा है और रिलैक्सिंग फील होता है, मतलब एकदम सूदिंग सा एक्सपीरियंस था ये। और हम शहरों में बसने वाले लोग तो ना ऐसे माहौल के लिए, ऐसे एक्सपीरियंस के लिए ना मरते रहते हैं कसम से। और अब आगे सफ़र में चलिए गाइस, कुछ बात कर लेते हैं हमारे क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप के बारे में। कौन से प्लान है मेंबरशिप के क्लब महिंद्रा रिसोर्ट्स में, और कौन से प्लान में हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, ये सब कुछ हम आगे देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। तो गाइज, क्लब महिंद्रा रिसोर्ट्स का ऐसा है ना कि मेन बेसिकली उनके 4 अलग अलग प्लान्स है जिनके नाम उन्होंने दिए हुए हैं। सबसे कम मतलब कि कम कॉस्ट वाला जो प्लान है वो है ब्लू प्लान, तो उसके ऊपर जो है वो वाइट है, थोड़ा ब्लू से थोड़ा ज़्यादा कॉस्टलियर है।
उसके ऊपर रेड प्लान और रेड के ऊपर है पर्पल। पर्पल जो प्लान है सबसे कॉस्टली है। बस यही दिक्कत है ट्रैवलिंग में ना, अगर कहीं पर ट्रैफिक में फंस जाए ना हम, वो भी हिल स्टेशन पर, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ज़रूर आगे रास्ता टूटा हुआ होगा, लैंडस्लाइड तो होती ही रहती है यहाँ पर बारिश में, तो रास्ते टूटते जाते हैं और यहाँ की जो जेसीबी गाड़ियाँ रहती है ना वो रास्ते बनाती जाती है, यही चलते रहता है। देखिए इस बार तो बारिश के सीज़न में आए हैं ना, तो हमने सफ़र एंजॉय भी उतना ही किया है लेकिन परेशान भी उतने ही ज़्यादा हुए हैं गाइस। आपको मेरी इसके पहले की वीडियोस में ना सब कुछ मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशान हुए हम, लेकिन एंजॉय भी उतना ही ज़्यादा हमने किया है। और फिर से एक जगह रास्ते में गाड़ी को हमने रुकाया और एक शॉप में से ना हमने थोड़ी सी चीनी खरीद ली, क्योंकि चाय पीने का मन था लेकिन मेरे पास चीनी ख़त्म थी। कुछ दूरी पर इस तरफ अच्छा सा व्यू पॉइंट देखकर हमने गाड़ी को रुकाया और अब हम यहाँ पर बना रहे हैं चाय। तो मैं बात कर रही थी क्लब महिंद्रा के अलग अलग प्लान्स की। तो हमारा प्लान वाइट में है, ब्लू से थोड़ा कॉस्टली है हमारा प्लान, और एक साल में हमें 7 हॉलीडेज मिलते हैं। वाओ गाइस, यहाँ से नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। बस कुछ देर और हम शिमला पहुँच जाएंगे। वैसे क्लब महिंद्रा तो बहुत अंदर है, बहुत लंबे हैं, मतलब इनके सारे जो रिसोर्ट्स रहते हैं ना मेन सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं, मतलब ऑफ बीट प्लेसेस पे रहते हैं, कहो तो भी ठीक ही रहेगा। कुछ रिसोर्ट्स इनके हिल स्टेशंस पर जंगलों के बीच में और कुछ चाय के बागानों के बीच में आए हुए हैं। कुछ स्नो रीजन में, मतलब जहाँ पर स्नोफॉल होते रहता है, वैसे जगहों पर भी इनके कुछ रिसोर्ट्स आए हुए हैं। कुछ रिसोर्ट्स तो गोवा साइड हम गए तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत सुंदर, मतलब समंदर के सामने एग्जैक्ट रिसोर्ट के रूम की बालकनीज रहती है इनके, और बहुत सुंदर ओपन व्यू रहता है समंदर का बालकनी में से। देखिए आप लोगों के साथ में बातें करते करते हमारी चाय हो गई रेडी और अब हम एंजॉय कर रहे हैं चाय। आप भी आ जाओ चाय पीने। सो गाइज, क्लब महिंद्रा के जो मेंबरशिप के प्लान्स है उसमें ब्लू और वाइट के जो प्लान है, मतलब कि हमारा भी और हमसे कम वाला प्लान, मतलब जो ब्लू है, उसमें ऐसा रहता है कि हमें बुकिंग का जो एक्सेस है वो सिर्फ मिलता है वीकडेज में। बाय चांस कभी कभी सैटरडे या संडे में से कोई एक दिन हमें मिल जाता है। वीकेंड्स हो, हॉलीडेज हो या त्योहारों के दौरान हमें बुकिंग का एक्सेस नहीं मिलता। और देखिए गाइस, यहाँ से शिमला सिटी पूरा दिख रहा है। घाट वाले गोल गोल रास्ते में ना थोड़ी देर के बाद में सर चकरा जाता है, तो हमें थोड़ी थोड़ी देर में ना ब्रेक लेना ही पड़ता है, वरना हेल्थ ख़राब हो जाती है मेरी, तो फिर आगे का रास्ता कैसे तय करें। तो इसलिए ना ब्रेक लेते लेते ही हमें रास्ते में सफ़र में आगे बढ़ना पड़ता है, फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्या कर सकते हैं। तो ये हम पहुँच गए प्रॉपर शिमला सिटी में। शिमला और मनाली में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, मतलब प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस है ना वो, तो इतने ज़्यादा लोग यहीं पर आते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं यहीं पर आसपास में। और वो मॉल रोड तो बाप रे इतना ज़्यादा
कंजेस्टेड रहता है ना, मतलब पूरा ट्रैफिक से और लोगों से भरा भरा सा रहता है। मतलब कुछ घूमे जैसा कुछ लगता ही नहीं है हमें, कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कि हम वहाँ पर घूम कर आए। तो इसलिए हम लोग को तो ना एकदम ऑफबीट से प्लेसेस ही ज़्यादा पसंद है, जहाँ पर ज़्यादा लोग जाते ही ना हो। जैसे कि करेरी हमने एक्सप्लोर किया इस बारी, इस ट्रैवल सीरीज़ में आप देख सकते हो करेरी और राजकुंदा वैली वगैरह। इतने दिन हम वहाँ पर रहे लेकिन कोई टूरिस्ट लोग हमें ज़्यादा वहाँ पर दिखे ही नहीं। और देखिए गूगल मैप पर दिखा रहा है कि इस तरफ नीचे की तरफ फॉरेस्ट एरिया है, और अगर हमें क्लब महिंद्रा जाना है तो देखिए ऊपर की तरफ हमने गाड़ी को चढ़ाया है, और ये वाला जो ऊपर का रास्ता है ये क्लब महिंद्रा, मतलब कितनी ऊपर की तरफ हिल पर रिसॉर्ट इन्होंने बनाया हुआ है। देखिए दोपहर के टाइम पर सफ़र के दौरान जब हम देख रहे थे तो फॉग थोड़ा सा कम हुआ था, बारिश चालू थी लेकिन फॉगी सा वेदर नहीं था। अब फिर शाम होने को आई है, लगभग 5:30 बज रहे हैं शाम के, और देखिए पूरा ये जो जंगल है फॉग छाया हुआ है सारे जंगल में। ओ भाई कितनी ज़्यादा ऊपर की तरफ देखिए रास्ते कैसे गोल 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 घूमते हुए, कितनी हाइट पर है ये वाला रिसॉर्ट। देखिए कैमरा देखा कैसा लगाया हुआ है इन्होंने। फाइनली कल सुबह लगभग 11:30-12 बजे के निकले थे हम क्लब महिंद्रा के ये वाले रिसॉर्ट के लिए। फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं क्लब महिंद्रा के रिसॉर्ट्स में, हमने देखा है। थैंक गॉड पहुंच गए। आगे बढ़ो। कितने लोग हैं सर? तीन लोग हैं। तो किसी भी रिसॉर्ट में हम जाते हैं ना, यहाँ मेन गेट पर पहले हमें एंट्री करवानी होती है, फ़ोन नंबर वगैरह, मेरा नाम, क्योंकि क्लब महिंद्रा रिसॉर्ट्स की जो मेंबरशिप है मैंने मेरे नाम पे ली है, तो वो सब कुछ गेट पर ही वेरीफाई करते हैं, उसके बाद में ही हमें एंट्री मिलती है। और ये है हमारा रिसेप्शन एरिया रिसॉर्ट का। चेक इन प्रोसेस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं हमारे सबके, जितने भी मेंबर्स हैं सबके मांगते हैं वो लोग, और एक फॉर्म फिलअप करना होता है। उसके बाद में हमें हमारे स्टूडियो रूम की दी गई चाबी। तो देखिए यहाँ का जो सराउंडिंग है बहुत सुंदर है। तो सफ़र की थकान तो ना, हम कितने भी दूर से आते हैं ना क्लब महिंद्रा रिसॉर्ट में, जैसे ही पहुँचते हैं गेट पर ही सारी थकान हमारी ख़त्म हो जाती है। तो हमारा मन था कि पीछे की तरफ जो जंगल का एरिया है ना, पूरा फॉरेस्ट एरिया, ओपन व्यू हमें चाहिए था। तो भैया ने हमें 3 रूम बताई, उनमें से हमने एक रूम सेलेक्ट की। पहली जो रूम हमें दिखाई वो हमें कम पसंद आई, मतलब ज़्यादा इतना व्यू नहीं था, और देखिए फॉग सा ही पूरा छाया हुआ है, सामने की तरफ कुछ दिख ही नहीं रहा है। देखिए आप। फिर हमें ले गए फर्स्ट फ्लोर पर, तो वहाँ का तो मतलब जो पूरा व्यू ही ब्लॉक था, मतलब ऑपोजिट साइड दिखाते या फ्रंट साइड दिखाते, फॉरेस्ट साइड कुछ दिखने वाला नहीं था। ये भी कुछ ज़्यादा हमें इतनी जची नहीं। फिर उसी फ्लोर पर, 4th फ्लोर पर, फिर से पहले हमें जो दिखाई थी उसी के बगल वाले रूम में भैया हमें लेके आए हैं। जब ये खत्म हो जाएगा अपने 212 पे कॉल कर लेना और रिफर कर देंगे। ठीक है। सो गाइस ये वाले रूम सही है, और व्यू भी हमने बालकनी से देखा, बहुत सुंदर है व्यू। ये है हमारा स्टूडियो रूम, और इंटीरियर देखिए गाइस कितना सुंदर बनाया हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल हमारे घर में ही हो हम, वैसा फीलिंग आता है। कोई भी रिसोर्ट हो, इतने रिसोर्ट हमने विजिट किए। क्लब महिंद्रा की जो टैगलाइन है वो क्या है पता है? द होम अवे फ्रॉम होम। मतलब हम किसी भी रिसोर्ट में रहे, घर की याद हमें कभी नहीं आएगी, हम हमारे घर को कभी मिस नहीं करेंगे। स्टूडियो रूम में हमेशा एक छोटा सा किचनेट अटैच रहता है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर छोटा सा रेफ्रिजरेटर भी प्रोवाइड किया गया है, और माइक्रोवेव है, टी केटल है। टी केटल के साथ में आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें, कॉफ़ी, चीनी, टी पाउडर, मिल्क पाउडर के छोटे छोटे सैशे वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है। हम 3 मेंबर हैं, तो 3 अलग अलग चेयर के साथ में डाइनिंग टेबल और सोफ़ा कम डबल बेड। मेन डोर के लेफ़्ट साइड में, जैसे ही एंटर होते हैं लेफ़्ट साइड में ये सुंदर सी अलमारी है, प्रॉपर लॉकर सिस्टम के साथ में है ये। और देखिए ये रहा मेन डोर, और मेन डोर की राइट साइड में यहाँ पर ह्यूज वॉशरूम है, साफ़ सुथरा, हाइजीनिक और सारी की सारी सुविधाओं के साथ में।